नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य संजय शर्मा। कहते हैं कि सावन का जो दूसरा सोमवार होता है उसकी एक कथा है। वो कथा इस प्रकार से है। एक साधु नाम का वैश्य था और उसके यहाँ पर कोई भी संतान नहीं थी और वो भगवान शिव की उपासना किया करता था और भगवान से वर मांगा उसने और कहा कि हे भगवान, मुझे एक संतान की प्राप्ति हो जाए। उसकी पत्नी भी उसके साथ भगवान शिव की उपासना और आराधना किया करती थी। एक दिन पार्वती जी ने देखा कि साधु नाम का जो वैश्य है बड़ा ही विलाप कर रहा है कि उसके कोई संतान नहीं। तो भगवान शिव से पूछा पार्वती जी ने, आप इसको संतान क्यों नहीं दे रहे? कहता है कि भगवान शिव कहते हैं कि मैं इसकी भक्ति से तो प्रसन्न हूँ, परंतु इसके यहाँ जो संतान होगी वो सिर्फ 12 वर्ष के लिए जीवित रहेगी। भगवान शंकर जो है उन्होंने ये सारा समाचार पार्वती जी को सुनाया। उस वक्त ये साधु नाम का वैश्य जो है अपने ध्यान मुद्रा से यह बात सुन रहा था और उसने अपने मन में सोचा कि एक बार किसी तरीके से मेरी संतान हो जाए। अपने मन में इस प्रकार का विचार करने लगा कि मेरी संतान हो जाए हे परमात्मा। उसकी पत्नी भी इस प्रकार से विचार करने लगी। उसी वक्त मन की अनुभूति से पार्वती जी ने भगवान शिव को कहा कि आप इनको एक संतान अवश्य दे दें, मैं आपसे अनुरोध करती हूं। पार्वती जी ने जब ये वचन भगवान शिव को कहे तो भगवान शिव ने कहा कि देखो, आपने कहा है, मैं इसलिए दे तो रहा हूं संतान इनको, परंतु इनके जीवन में किसी भी प्रकार का जो है, बच्चे के जीवन में किसी प्रकार का कष्ट जो है 12 वर्ष की आयु में आ जाएगा, फिर ये लोग विलाप करेंगे। तो इस प्रकार से जो है भगवान शिव ने कहा। तो साधु ने सारा समाचार सुना और भगवान से आराधना की कि मुझे अवश्य संतान हो जाए। और उसके यहाँ पर एक 9वें महीने में सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। उसकी पत्नी सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर गर्भवती हुई और उसके यहाँ सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। बच्चा जो है धीरे धीरे बड़ा होने लगा और बड़ा होने के पश्चात जो है साधु ने अपने साले साहब को बुलाया, अर्थात उस पुत्र के मामा जी को बुलाया और मामा जी को बुला करके कहा कि आप इसको जो है काशी ले जाएं और काशी ले जा करके और इनकी शिक्षा दीक्षा को जो है पूर्ण करें और ये कुछ धन लें, जहां पर भी रुकें वहां पे यज्ञ हवन इत्यादि करें और ब्राह्मणों को द्रव्य दक्षिणा जरूर देते जाएं और रास्ते में जहां भी रुकें यज्ञ पूजा पाठ करते हुए जाएं जब तक काशी ना पहुंचे। तो धन लेकर के वो चल दिए और रास्ते में जब पहला पड़ाव पड़ा, उस वक्त जहां ये ठहरे हुए थे वहां एक राजा और राजा का पुत्र वो भी थे और वो अपनी पुत्र का विवाह जो है एक राजा की पुत्री से करने के लिए आकर पहुंचे हुए थे। इस राजा ने सोचा कि मेरे बेटे की एक आंख नहीं है और ये युवक जो है बड़ा ही सुंदर है, सुशील है और मैं जो है अपनी इस लड़के से मैं इस लड़की की शादी करा करके और अपने लड़के के साथ जो है इसको ले जाऊंगा। हुआ ये कि जो पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए, ग्रहण करने के लिए जो साधु का पुत्र जा रहा था वो बड़ा ही ईमानदार था और इसको अच्छे वस्त्र पहना करके और उस कन्या का विवाह इसके साथ कर दिया। विवाह होने के पश्चात इसने उस लड़की की चुन्नी पर लिख दिया कि जिससे आपका विवाह हो रहा है वो तो मैं हूं, परंतु शादी के बाद आपको जो है कोई और ले जाएगा, उसकी एक आंख नहीं है। यह सारी बात चुन्नी पर पढ़कर लड़की ने अपने माता पिता को बता दी और माता पिता ने जो है इसको जो है लड़की को विदा नहीं किया और इसको कहा कि हम तुम्हारा इंतजार करेंगे, तुम अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी कर कर आओ। और उन राजा और राजा के पुत्र को जो है भेज दिया वापस। इधर से धीरे 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 चलते चलते 2-3 पड़ाव में पहुंचे और काशी पहुंच गए और वहां पहुंचने के पश्चात जो है इन्होंने अपनी शिक्षा प्रारंभ की और शिक्षा प्रारंभ करके पढ़ने 11 साल से 12वां साल जब हुआ
तो एक दिन बच्चा बोला कि मेरे को जो है मामा जी बहुत गहरी नींद आ रही है और मेरा स्वास्थ्य जो है बिल्कुल भी जो है स्वस्थ नहीं है, मैं बड़ा ही परेशान हूँ। तो मामा जी बोले कि बेटा जा कर के अंदर तुम सो जाओ और थोड़ा रेस्ट कर लो। तो वो अंदर गया कमरे के अंदर और जाकर जो है जैसे ही लेटा तो उसके प्राण जो है शरीर से निकल गए। तो उसका मामा ने देखा कि इसकी तबीयत ज़्यादा खराब रही, उठ नहीं रहा, तो मामा जो है ज़ोर ज़ोर से विलाप करने लगा। उसी वक्त भगवान शिव और पार्वती जो है वहाँ से विचरण कर रहे थे। तो पार्वती बोली कि ये इसका दारुण दुख में कि इसको जो है आप पुनर्जीवित कर दें। भगवान शिव बोले इसकी आयु इतनी ही निर्धारित है, पर पार्वती जी ने हट कर ली। तो उसको जो है वापस भगवान शिव ने जो है प्राण दे दिए और प्राण देने के पश्चात जो है बच्चा शीघ्र स्वस्थ होकर के और अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर रास्ते में वही गांव फिर से पड़ा जहां उनका विवाह हुआ था और अपनी पत्नी को लेकर भी, और उस राजा ने इनको बहुत ज़्यादा धन धान्य सब कुछ जो है दे करके विदा कर दिया। और ये अपनी पत्नी को लेकर के घर पे पहुंचा तो एक दूत को भेजा आगे। दूत घर पहुंचकर दूत ने समाचार सुनाया कि आपका पुत्र और पुत्रवधू और मामा जी आ रहे हैं। तो साधु और साधु की पत्नी उस वक्त सोचने लगे कि 12 वर्ष में हमारे पुत्र की मृत्यु का समाचार हमारे पास ना आ जाए, अगर ये समाचार आएगा तो हम दोनों ही अपने प्राणों को त्याग देंगे। जब इस तरह का शुभ समाचार सुना तो शुभ समाचार सुनकर उनके मन में प्रसन्नता हुई और उनको बुला करके आदर के साथ अपने पुत्र को तिलक करके माता ने पुत्र वधू को घर के अंदर बुला करके उनका पूजन किया और बच्चे ने अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए और भगवान को प्रणाम किया। तो भगवान शिव कहते हैं साधु को आकाशवाणी के द्वारा, उसकी इच्छा शक्ति के द्वारा भगवान शिव ने कहा कि मैं तेरे दूसरा सावन का जो व्रत तुमने किया उस व्रत के प्रभाव से मैं बड़ा ही प्रसन्न हो गया हूँ। इस कारण से मैंने तेरे पुत्र के प्राण त्याग कर पुनर्जीवन दिया है और इस संसार में तुम्हारा पुत्र और तुम्हारा परिवार सुख भोग कर अंत में शिवलोक को जाएगा। तो कहते हैं कि सावन के मास के अंदर दूसरा जो व्रत है भगवान शिव का वो संतान देने वाला है। आपकी संतान को जो कष्ट हो रहा है उसको दूर करने वाला है। भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर होने वाली है। तो आप अगर चाहते हैं कि आपके जीवन में भी संतान नहीं है तो भगवान शंकर की आराधना करें, भगवान शिव का पूजन करें और भगवान शिव को बेलपत्र इत्यादि जो है पसंद है उनको अर्पित करें और रुद्राभिषेक कराएं, जिससे कि भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। त्रिलोकी के नाथ जो है भगवान शिव हैं और उनका त्रिशूल है, आप देखें डमरू है उनके पास। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी सुख शांति हो, तो आपका जीवन सुख में आनंद बीते, पुत्र प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो, वैभव की प्राप्ति हो, तो इस व्रत को अवश्य करें, जिससे कि आपके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य संजय शर्मा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। धर्म, कर्म और पंचांग से जुड़ी हर खबर जानने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज एस्ट्रो।